क्या कुछ कह रहे वो जरा सुनते हैं। हमने राह दिखा दिया, आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी देंगे। अरे पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे, पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? तेजस्वी ने जो कहा वो किया, और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। एक भी बहाली बताओ, हर बार पेपर लीक होता है कि नहीं होता है? पेपर लीक से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो दिन भर पेपर लीक होता रहेगा, मनोबल बढ़ जाएगा। अभी जितना भ्रष्टाचार हो बढ़ा है, सोचिए कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे तो। इसलिए नया सरकार लाई, नए गाड़ी पर बैठिए। कोई नया गाड़ी किनिएगा तो सरकार अनुमति नहीं देती है कि उसको भी 15 साल से ज्यादा चलाने का, है कि नहीं? क्या है कि टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, धुआं छोड़ने लगता है। अब तो इस सरकार के 20 साल हो गया, अब इस सरकार को से आप लोग मुक्ति पाने का काम कीजिए, नया सरकार बनाइए। तेजस्वी ने कहा नौकरी देंगे तो यो सरकार कहती नौकरी देंगे। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, 20 साल से नहीं बढ़ाया था। बताओ, 20 साल से बढ़ाया था पेंशन? जब तेजस्वी बोला 1500 रुपया पेंशन कर देंगे तो हड़बड़ा कर कई लोग डरे। चुनाव को देखते हुए 1100 रुपया जो है इन लोगों ने करने का काम किया। हम बोले डोमिसाइल लाएंगे तो बोलते डोमिसाइल लाएंगे। बताओ, तेजस्वी के बाद बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 हुआ। हम तो 17 महीनों में कर दिए थे, बिना पेपर लीक हुए। तेजस्वी के जाने के बाद एक भी बहाली ये लोग नहीं निकाल पाए। तो ये नकलची सरकार है। हमारे पास विजन है, हम चाहते हैं बिहार में, सहरसा के बिहार के हर जिले में कारखाने खुले, उद्योग आए, निवेश आए, अच्छा यूनिवर्सिटी बने, अच्छा विद्यालय बने, अच्छा अस्पताल बने, लोगों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो। ऐसा बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं जहां किसानों का आय दुगुना हो। हम आप लोगों के बीच कह रहे हैं 14 तारीख याद रखिएगा, हम आप लोगों से वादा करके जा रही है, हमारा प्रण है, हमने करके भी दिखाया और ये करेंगे। 14 तारीख को आपकी सरकार बनेगी, महागठबंधन की बनेगी, और 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में, बिहार में जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा करके बताइए।
चाहिए ना? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और 20 दिन में कानून बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। ये तेजस्वी का वादा है, ये हम लोगों को करना है, लेकिन इसको करने में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ चाहिए। गैस सिलेंडर जो 1000 रुपया है उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन को हम लोग 1500 रुपया करने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना लाया जाएगा। माई बहन मान योजना हर महीने माताओं बहनों को, गरीब माताओं बहनों को, चाहे कोई हो परिवार में जितनी हो, खाते में 2500 रुपया हर महीने आपके जाएगा। यानी साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। और 1 साल का एक साथ सरकार बनने के कुछ महीनों के भीतर ही 1 साल का पूरा 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डलवाने का काम करेंगे। जितनी जीविका दीदी, सीएम दीदी हैं, उनको पक्का किया जाएगा, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और 30,000 रुपए उनका मानदेय हम लोग करने का काम करेंगे। जो जीविका समूह है, दीदियां हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, जो कर्ज लिए हैं, इंटरेस्ट हम लोग माफ करेंगे। और जो सरकार काम कराती है दीदियों से, प्रति माह 2000 रुपया उन लोगों को दिलवाने का काम किया जाएगा। और जितना संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, उन सबको पक्का कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी में पक्का कर दिया जाएगा। कोई भाई हमारा नहीं छूटेगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है? देखो हमारे साथ चारों उम्मीदवार हैं यहाँ। हमारे आईपी गुप्ता जी को जिताइए सहरसा से, सहरसा विधानसभा से जिताना ना। गरीब अति पिछड़ा समाज के ये बेटे हैं, मेहनत करके, संघर्ष करके ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपकी ताती पान समाज की आवाज इन्होंने उठाने का काम किया, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सब लोग इस बार मिलकर के न्याय हम लोग जरूर करेंगे। इसलिए आईपी गुप्ता जी को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। यूसुफ सलाउद्दीन जी को सिमरी बख्तियारपुर से जिताना है। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ सोनबरसा से सरिता पासवान जी हैं, इनको इस बार सोनबरसा की जनता आशीर्वाद देकर के जिताने का काम कीजिए। और महेशी से बीडीओ साहब गौतम कृष्ण जी हैं, बीडीओ का नौकरी छोड़ करके कई 10 साल से ज्यादा हो गया। 14 महीने में इन्होंने बीडीओ का नौकरी छोड़ दिया। अब हालत देखिए इनकी क्या, आपकी सेवा करते करते। अब ये पूरे विधानसभा की हालत को बदलने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इन चारों को जिताइएगा। और हमको आशीर्वाद है तेजस्वी को। दोनों हाथ उठा के बताइए।